जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हैदर और मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना शरीफपुर शरीफ ज़िला शेखपुरा। इस वक्त जो हम थाने में आने का ये मकसद था, आज थाना शरीफपुर शरीफ ने मुतअद्दिद अफराद को जो उनकी रिकवरीज़ है वो उनको वापस जो उनको दी हैं और इस हवाले से उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। जिन लोगों को रिकवरीज़ मिली है उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं जो हमारी SHO साहब से यहाँ पे जो हाल ही में मुख्तियार साहब SHO तैनात हुए उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है वो भी आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि हालिया दिनों में पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ भी की हैं और कुछ मुलजमान को पकड़ने में पुलिस कामयाब भी हो गई है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक ये खड़ा हुआ है, ये एक पूरा मजदा ट्रक खड़ा हुआ है। ये पिछले दिनों एक डकैती की कार्रवाई हुई है, एक जो है एक पोल्ट्री फार्म था, एक इंडस्ट्रियल यूनिट था, वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है डकैती की एक वारदात हुई थी। तो ये जो वारदात हुई है ये पुलिस ने ये भी जो है वो रिकवर कर लिया। तो इसके साथ जो है मुतअद्दिद जो ये थाना शरीफपुरा, जब मेरी यहाँ पर पुलिस वालों से बातचीत हुई उन्होंने ये बताया कि जो मुलजमान ज़्यादातर जो मुलजमान है उनका तल्लुक जो है वो दाएँ बाएँ से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं तो शरीफपुर से गुजरते हुए ज़्यादातर डकैतियाँ करके ये इलाका छोड़ के अगले इलाके में चले जाते हैं। तो इस हवाले से टीमें तश्कील दे दी गई हैं और आने वाले दिनों में जो है मुलजमान को जो है वो पकड़ा भी जाएगा और कोशिश की जाएगी कि शहरियों को भरपूर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज़ जो है लोग मुतअद्दिद होने वाली जो डकैतियाँ हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिरी तौर पे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे ही ये धुंध के दिन आते हैं थाना शरीफपुर शरीफ के जो सराउंडिंग है यहाँ पर डकैतियों की जो तादाद है वो बढ़ने लगती है। तो हालिया ही पुलिस ने इस हवाले से पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग और दूसरे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उनके ज़रिए जो है वो थाना शरीफपुर के इर्द गिर्द एक अपनी तरफ से पूरी नाकाबंदी जो है वो जो करने के इशारे उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम नाकाबंदी करने के बाद इस इलाके को महफूज और सिक्योर जो है वो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगर हम देखा जाए जो मौजूदा जो SHO साहब थाना शरीफपुर में तैनात हुए हैं तो इनकी चंद दिन की जो कारकर्दगी है वो खासी जो पुरअमीन है। इन्होंने ना सिर्फ जो है वो पिछले डिकेड भी पकड़े हैं बल्कि न्यू ईयर पार्टी के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है इनकी कारकर्दगी देखने में सामने आई है, जहाँ पर शरीफपुर के अंदर एक होने वाली थाना शरीफपुर की हदूद में एक होने वाली नाइट पार्टी को ना सिर्फ नाकाम बनाया गया बल्कि उन लोगों को पकड़ा भी गया है। ये थाना शरीफपुर शरीफ की एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है इस हवाले से। और दीगर कार्रवाइयों में भी मैंने आपको 3-4 चीज़ें ऐसी बताई हैं कि जो एक बेहतरी के इशारे जो हैं वो हमें जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक हम कोई 100% जो है एक सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं आ सका। बहुत सारे लोगों की रिकवरीज भी बाकी है, उनको रिकवरीज नहीं मिल सकी। इसके अलावा डेली जो है डेली बेस पे कोई ना कोई जो है वो डकैतीज़ और छोटी मोटी जो वारदातें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा उनसे ये बातचीत हुई है ख़ास तौर पे जो पतंगबाजी और जो छोटी उम्र के जो ड्राइवर हैं, कम से उम्र के ड्राइवर जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं उनके हवाले से भी हमारी उनके साथ बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ भी हम एक अवेयरनेस कैंपेन हम चला रहे हैं, मसाजिद में ऐलानात वगैरह हम इनके करवा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने एक और जो तरीक़ाकार हमारा ये है कि अगर फिर भी लोग बाज ना आए तो हमने ये एक यकीनी बनाएंगे कि उन बच्चों के ऊपर तो हम पर्चे नहीं दे सकते, वो कम उम्र है, उनका जो पुलिस रिकॉर्ड बन सकता है, उनका आगे फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो उनके वालिदैन के ऊपर जो है उनको मुकदमा देने का अंदिया दिया है। तो बहरहाल पंजाब के अंदर क्राइम की क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ जो है आपके थाना शरीफपुर शरीफ के अंदर क्या सूरत हाल है, आप उससे मुतमिन है या नहीं मुतमिन, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन हमने यहाँ पर पुलिस से काफ़ी सवालात किए हैं क्राइम के हवाले से, ख़ास तौर पे मनशियात के हवाले से और दीगर जो जराइम पेशा अनासर हैं उनके जो हैं उनके हवाले से पुलिस के साथ काफ़ी बातचीत हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जी सर, हमें बताएं कि जो शहर के अमन व अमान की सूरत हाल है, आप आए हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ तो आपकी रिपोर्ट हुई हैं लेकिन फिर भी इक्का दुक्का डकैतियाँ रिपोर्ट हो रही हैं, उसके हवाले से आपकी पुलिस की मनसूबाबंदी क्या है? इक्का दुक्का डकैतियों के लिए हमने टीमें तश्कील दे दी गई हैं, गश्त को मौसर किया गया है, नाकाबंदी की है। शहर में तमाम चारों तरफ से रात को नाकाबंदी की जाती है और इंशाल्लाह शरीफपुर शहर को अमन का गवारा बनाएंगे, डकैत इधर कोई नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा ये बताएं कि एक तो जो है ना पतंगबाजी के हवाले से हुकूमत के इक़दाम और दूसरा छोटी उम्र के जो ड्राइवर हैं जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं, की वजह से रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं और छोटे मोटे दीगर वाक़यात भी होते हैं, उनके वालिदैन या के लिए कोई पैगाम दें या हुकूमत का उसके हवाले से क्या आपको इंस्ट्रक्शन है वो ज़रा बता दें। गुडियों के मतलब ये है कि हमने मस्जिद में ऐलानात भी कराए हैं कि अगर किसी का बच्चा गुडी
उड़ाता पकड़ा गया तो उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी वजह से बहुत कोई गुडी उड़ती नज़र नहीं आ रही। बकाया जो है वो मोटरसाइकिल के मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसको समझाते हैं, अगर ना समझा जाए तो उसके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी थैंक यू। जुवेद भाई बताएं कि ये जो आपने रिकवरी की है जी। इसके मुलजमान आपने किस तरह पकड़े और बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 रुकनी डकैत गैंग था। ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता है और ये अरसा दराज से मुख्तलिफ जगहों पे वारदातें वगैरह करते थे। इनके साथ वारदात होने के बाद हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फुट सर्वेलेंस और जो CRO है उसकी मदद से इनको ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करने के बाद इनको गिरफ्तार किया और इनकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी 2.5 लाख रुपए इनकी मोटरसाइकिल बरामद करके वारस साहब जो मुद्दई हैं इनके हवाले की है और इंशाल्लाह मुलजमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए अच्छी तफ्तीश का मुजाहरा करते हुए उनको बंद सलासत कराया गया। जी थैंक यू। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਡਕੈਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਸਾਧਪਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਧਾਮ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਕਰਨ ਡੱਕਿਆ। ਡਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੈਲ ਸੀ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੋਹਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਬੰਤੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਥਾਣਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ SHO ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। DPO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰਜਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।